आज हमारे स्कूल में 18वां संस्कार मेला मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हम पढ़ाई कराते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ बच्चों में भारतीयता के संस्कार आए, वो अपने माता पिता की इज्जत करें। जैसे भी आपने रामायण देखी तो हम भरत जैसे भाई बने, लक्ष्मण जैसे भाई बने और हम माता पिता का आदेश माने और जगत कल्याण के लिए कार्य करें। इसका यही उद्देश्य है। तो सर, और बच्चों ने काफी कुछ प्रेजेंट भी किया हुआ है बाहर स्टॉल्स के ऊपर, काफी आइटम्स रखी हुई है, वो क्या है? तो इसमें यह है कि जैसे हमारे स्कूल के अंदर जिस बच्चे की जैसी प्रकृति होती है वो वैसा ही कार्य करता है और वैसे ही पढ़ाई करता है। तो आपने देखे होंगे कि जितने भी गेम्स हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर क्लब है, जो बच्चे व्यापार बिजनेस करने में रुचि रखते हैं, वो उस तरह की स्टॉल लगाई हुई है। और स्किल बेस्ड एजुकेशन हो ताकि बच्चों में वैल्यू भी आए और वो सबसे पहले अपने आप को समझे कि भगवान ने मुझे किस प्रकार की दक्षता निपुणता दी है और उसी के अनुसार मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, अपनी तरक्की करूं और समाज की तरक्की भी करूं और पर्यावरण को भी प्रोटेक्ट करके रखूं। भारी संख्या में पेरेंट्स भी आए हुए हैं, बच्चों को भी मोटिवेट कर रहे हैं और वो खुद भी बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हम पेरेंट्स को बिल्कुल साथ लेकर के चलते हैं। जितना हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उतना उससे ज्यादा हम बच्चों को, पेरेंट्स को भी एजुकेट करते हैं। जैसे हम पेरेंट्स से कहते हैं कि बच्चों को जब सुबह भेजें तो ये कह के भेजें कि आप सीखने जाइए, पढ़ने मत जाइए। और जब शाम को बच्चा घर आए तो उससे पूछिए कि आज आपने क्या सीखा। सेल्फ के लिए मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा, मैं दया धर्म के साथ कार्य करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा। अदर्स, मैं राष्ट्र का निर्माण करूंगा। पर्यावरण, एनवायरमेंट, मैं पर्यावरण को प्रोटेक्ट करूंगा। तीसरा, टीचर्स भी सिखाने आए, पढ़ाने ना आए। तो प्रतिदिन बच्चा जो अच्छे कार्य करता है उनको अपनी डायरी में लिखता है और जो उसकी कमियां हैं उनको भी लिखता है। फिर दिनचर्या के नियमों के द्वारा वो उनको इम्प्रूव करता है ताकि वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने अंदर अच्छी चीजें सीखें और एक अच्छा व्यक्ति बने। जिस तरह जीवा संस्थान जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा अग्रिम संस्थान है, उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने संस्कृति को जड़ से पकड़कर बच्चे में भरने का काम। तो अभी जो हमने जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है वो न केवल भारत में, एनसीईआरटी, सीबीएसई, भारत सरकार सबने इसकी सराहना की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है और उसका उद्देश्य यही है कि भारत में भारतीय बच्चों के अंदर भारतीय संस्कार आए, वो भारतीय कला, ज्ञान, विज्ञान के साथ आगे बढ़े। तो वही पैटर्न पर हमने जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है। इवन जनेवा में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने भी हमें चिट्ठी भेजी है कि ऐसा कार्य जो है पूरे विश्व में होना चाहिए। तो मेरा नाम डोनिशा है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। तो हमारा एक IRC इंटरनेशनल रोबोटिक्स चैंपियनशिप था, ऑल ओवर इंडिया रोबोटिक्स चैंपियनशिप था। तो उसमें हमें एक रोबोट बनाना था जो चीजों को पिक करेगा और एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर प्लेस करेगा। तो उसके 2 टास्क होते थे, एक गेट कीपर और एक कंस्ट्रक्शन। तो एज पर रिक्वायरमेंट हमें उस रोबोट को डिजाइन करना था। जैसे अगर हमें एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट था जो गेट की थी, तो अगर हमें उसे पिक करना है तो हमने ग्रैबर मैकेनिज्म बनाया। फिर आप वॉल्स देख सकते हो, वॉल्स को पिक करने के लिए हमने फॉकलिफ्ट मैकेनिज्म, जिसमें लीनियर मैकेनिज्म लगेगा, हमने रैक एंड पिनियन यूज किया। उससे फिर वो स्टिक्स गिरेंगी और फिर उसके बाद वो लिफ्ट कर पाएगा। तो दिस वाज बेसिकली व्हिच वी मेड। उसके जो आपके स्कूल ने ये कार्यक्रम आपको ये प्रेजेंटेशन देने के लिए आयोजित किया है, क्या क्या स्कूल में बच्चे कर रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 9th क्लास में इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं ऐसे रोबोट्स में की डिजाइनिंग में अपना योगदान दे रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, भले ही हम हारे या जीते, बट मुझे बहुत ज्यादा लर्निंग और एक्सपीरियंस हो रहा है और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है जीतने। ये बेसिकली एक रोबोट है जो हमें, जो CICSE बोर्ड है, उन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, तो इसलिए हमने रोबोट बनाया है। तो जो सारी किट थी और जो पार्ट्स थे वो हमें स्कूल में सप्लाई करे गए थे और फिर हमने रोबोट बनाया है।
रोबोट बनाते हुए जो हमारे टीचर थे उन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी। तो जैसे कि हमने घर बनता है एक, तो फिर उसमें ब्रिक बाय ब्रिक ईंट लगाते लगाते घर को बनाया जाता है, तो वैसे इसमें भी हमें छोटे छोटे पार्ट से पूरा घर बना। तो फिर मैं आगे होकर रोबोटिक्स की फील्ड को और एक्सप्लोर करना चाहूँगा, और रोबोटिक्स की फील्ड में ही कॉलेज में भी रोबोटिक्स को ही परस्यू करना चाहूँगा। थैंक यू। इसी फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैं 7th क्लास से ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्ट ले रहा हूँ और मेरे को अब बहुत एक्सपीरियंस भी हो चुका है, और बहुत ही नॉलेज और बहुत ही बड़ा ये इंडस्ट्री है जो रोबोटिक्स इंडस्ट्री। तो इस तरह के जो कार्यक्रम स्कूल में आयोजित होते हैं, किस तरह का मोटिवेशन मिलता है? सर, जैसे हमारे आजकल के डे टू डे लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती है हमें, कि एनवायरनमेंट को दिक्कत है या कोई भी दिक्कत हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल सिखाती है, ताकि हम आगे जाके अपनी ज़िंदगी में जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम आए या जो भी हम समाज के लिए कर सके, हम उसको कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू। जो मेला लगा हुआ है और संस्कार मेला, ये काफी 10-12 साल से आ रहा हूँ। मेरे बच्चे फर्स्ट से 12वीं में दो बच्चे निकल गए, एक 7वीं में। बहुत ही बढ़िया इनका कार्यक्रम होता है संस्कार मेला। अच्छे सब प्रोडक्ट रखे जाते हैं, बच्चों को गेम खेलने को रखा जाता है। बहुत ही अच्छा ये मतलब इनका जो है ये प्रदर्शनी यानी संस्कार मेला होता है। काफी कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे लोगों को एक से एक सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। जो भी है आपने देखा होगा, अच्छा सीखने को मिलता है बच्चों को। शुक्रिया। थैंक यू।